हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाश की पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा तरंग प्रकाश की में पहला टॉपिक रहेगा आज हमारा व्यतिकरण। क्या रहेगा? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला हमारे होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम। तो पहला हमारा फॉर्मूला है व्यतिकरण में परिणामी तरंग दैर्ध्य। परिणामी का मतलब क्या है आपको पता है? जब किसी माध्यम में जब दो तरंगें चलती हैं, ठीक है, और उनकी तीव्रताएं I1 और I2 हैं, तब उन दोनों तीव्रताओं का कुल मान, ठीक है, इसका परिणामी का मतलब होता है उन दोनों की कुल वैल्यू। ठीक है, तो कुल मान कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, इंटू कॉस फाई। और कॉस फाई क्या है? यहाँ पे फाई जो है वो इन दोनों के मध्य बनने वाला एंगल है। दो वेक्टर के मध्य बनने वाला एंगल, यानी I1 और I2 के मिड का एंगल है कॉस फाई। ठीक है, अगला है कलांतर तथा पथांतर में संबंध। कलांतर और पथांतर में संबंध क्या होता है? डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? पथांतर है, और डेल्टा फाई क्या है? कलांतर है, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य प्रकाश की। अब अगला संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर। जब आपका व्यतिकरण संपोषी हो तब डेल्टा एक्स इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, जहाँ मैंने लिखा है, जहाँ एम इक्वल टू या तो 0 रखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक, इस प्रकार से एम की वैल्यू यहाँ रखेंगे। और आई मैक्स, अब देखो आपके व्यतिकरण जो होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, और उसके लिए एम की वैल्यू 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक ये। और संपोषी व्यतिकरण में आई मैक्स मिलता है। क्या मिलता है हमें? आई मैक्स मतलब जो तीव्रता होती है ये आई, उसका महत्तम मान मिलता है। कैसा मान मिलता है? महत्तम। किस कंडीशन में? संपोषी व्यतिकरण में हमें आई का जो तीव्रता होती है उसका हमें मैक्सिमम मान पता होता है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आई मैक्स इक्वल टू कैपिटल के इंटू A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और एक आता हमारे पास विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अब एक हमारे पास होता है विनाशी व्यतिकरण। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो पथांतर हमारा होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2m माइनस 1 इंटू पाई, जहाँ पे m इक्वल टू 1 2 3। इसमें जो m की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, या तो 1 होगी या तो 2 होगी, 3 4 डॉट डॉट यहाँ से। ठीक है, और इस कंडीशन में जो परिणामी तीव्रता होगी आपकी आई का मान, वो आई का मान बेटा मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। ठीक है, किसमें? विनाशी व्यतिकरण अगर होगा तो तीव्रता मिनिमम प्राप्त होगी, ठीक है, न्यूनतम प्राप्त होगी। तो आई मेन इक्वल टू के A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें क्या है? परिणामी तीव्रता। किस कंडीशन में? विनाशी व्यतिकरण में। और जब संपोषी हो तो तीव्रता मैक्सिमम मिलेगी हमें, तो आई मैक्स इक्वल टू के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगला हमारे पास है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात। जो हमारे वो जो दो पॉइंट होते हैं संपोषी और विनाशी, उन पॉइंटों पर तीव्रता मैक्सिमम भी मिलती है और न्यूनतम भी मिलती है, मिनिमम भी मिलती है। तो वो कह रहा है उन दोनों का अनुपात, उन दोनों का अनुपात। अभी आपने आई मैक्स फाइंड किया और आई मिन भी फाइंड किया। अब इनका क्या करना है आपको? वो लेना है, रेशियो लेना। अब रेशियो में क्या क्या होता है? अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, आई मैक्स अपॉन आई मिन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा रेशियो अनुपात आ जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये इनका क्या हो गया? रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कि दो इक्वेशन का भाग दे दो आप एक दूसरे में। ठीक है, तो अगला है फ्रिंज की चौड़ाई। अब फ्रिंज की चौड़ाई क्या क्या होता है? W। फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? W। W इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब यहाँ पे कैपिटल D लैम्डा ये क्या है सब? तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जहाँ कैपिटल D सिल्टों से पर्दे के बीच की दूरी है। क्या है? सिल्टों से पर्दे की दूरी है। और स्मॉल d क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, और लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग, ये तो आपको पता ही है। अगला
अगला हमारे पास है केंद्रीय फ्रिंज से एमवी फ्रिंज दीप फ्रिंज की दूरी। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप फ्रिंज की दूरी क्या होती है, एक्सएम इक्वल टू एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अगर वो कहे कि पहली फ्रिंज बताइए तो यहाँ लिखेंगे एम की वैल्यू 1, अगर वो कहे चौथी फ्रिंज की बताइए तो यहाँ एम की वैल्यू लिखेंगे 4। ठीक, तो ये एक्सएम इक्वल टू एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और अगला हमारे पास है केंद्रीय फ्रिंज से एम वी अदीप फ्रिंज की दूरी। अभी मैंने ज्ञात की थी यहाँ से दीप फ्रिंज की दूरी, अब ज्ञात करेंगे हम केंद्रीय फ्रिंज से एम वी अदीप फ्रिंज की दूरी। तो एक्स एम इक्वल टू होता है 2m-1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी यानी 2d। ठीक है, या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, या तो आप ये याद रखें m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अगला अब आता है हमारे पास फ्रिंज की कौड़ी चौड़ाई। क्या आता है, फ्रिंज की कौड़ी चौड़ाई होती है थीटा। क्या होती है, थीटा। अब थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, डी और लैम्डा भी मैंने आपको बताया था क्या है। ठीक, ये होती है आपकी फ्रिंज की कौड़ी चौड़ाई। अगला, यदि व्यतिकरण प्रकाश पुंज के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शक प्लेट रखने पर प्रत्येक फ्रिंज का विस्थापन। ठीक, अगर हम प्रकाश जो किरणें हैं उनके मध्य में अगर हम एक टी मोटाई की प्लेट रख दें बेटा, तो उस कंडीशन में उस प्रत्येक जो फ्रिंज है उसका जो विस्थापन है वो कितनी खिसकेगी, एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू n-1 इंटू टी। ठीक है, ये होगा उसका विस्थापन कब, जब उन किरणों के बीच में हमने एक टी मोटाई की प्लेट पतली झिर्री रख दी या पारदर्शक प्लेट रख दी। ठीक है, उस कंडीशन में उसका विस्थापन जो होगा फ्रिंज का इतना होगा। ठीक, तो जहाँ n इक्वल टू माध्यम का अपवर्तनांक, t क्या है, प्लेट की मोटाई है। ठीक, अब हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट वेव ऑप्टिक्स का सेकंड टॉपिक आता है प्रकाश का विवर्तन। अब इसकी चर्चा कर लें हम। तो एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन में, ठीक है, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन में क्या क्या कंडीशन बनती हैं। तो देखो, पहली कंडीशन बनती है निम्नष्टों की स्थिति के लिए, यानी इसमें निम्नष्ट और उच्चिष्ट रहेंगी। ठीक है, तो देखो निम्नष्टों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, जहाँ एम की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट ऐसी चलती आएगी। अब मैंने आपसे कहा कि अगर प्रथम की बात करें, हम प्रथम निम्नष्ट की बात करें, तो प्रथम निम्नष्ट के लिए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ लिखा मैंने ई साइन थीटा 1 इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है, अब द्वितीय निम्नष्ट के लिए क्या होगा, ई साइन थीटा 2 इक्वल टू प्लस माइनस 2 लैम्डा। ठीक है ना, ये हो गया। अगर प्रथम कहे तो m की वैल्यू 1 ले लेंगे, द्वितीय कहे तो m की वैल्यू 2 ले लेंगे, बस सिंपल। अब एक इसमें आता है गॉड उच्चिष्ट। ठीक है, क्या आता है, गॉड उच्चिष्ट, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है इस कंडीशन जो ऐसा चलता है ना, ऐसा इस प्रकार जो ये पॉइंट होता है गॉड उच्चिष्ट, ये इसे हम बोलते हैं गॉड उच्चिष्ट। तो गॉड उच्चिष्ट के लिए एमवे गॉड उच्चिष्टों की स्थिति के लिए एमवे गॉड उच्चिष्टों की स्थिति के लिए हमारे पास आएगा ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2m+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, ये आएगा कि इसके लिए एमवे गॉड उच्चिष्ट की स्थिति के लिए ये कंडीशन रहेगी। ठीक है, अगर बात आए कि प्रथम गॉड उच्चिष्ट के लिए, और प्रथम गॉड उच्चिष्ट के लिए बेटा आता है ई साइन थीटा 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2। इसी में आप m की वैल्यू 1 रख दें। कितनी रख दें, 1। उसने कहा है ना कि प्रथम गॉड उच्चिष्ट, भाई हमें कि एमवे की जब स्थिति पता है तो इसमें हम m की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें प्रथम वाला आ जाएगा हमारे पास। ठीक, हमारे पास ये आ गया। और इसकी कौड़ी चौड़ाई, अब कौड़ी चौड़ाई क्या होती है, कौड़ी चौड़ाई नंबर 1 केंद्रीय उच्चिष्ट की कौड़ी चौड़ाई। अगर वो कहे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कौड़ी चौड़ाई बताइए तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, किसकी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कौड़ी चौड़ाई के लिए ये है। और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखी चौड़ाई के लिए बेटा होता है 2x। क्या होता है, 2x। अगर रेखी बात करें तो वहाँ पे x लिखेंगे, अगर कौड़ी की बात आए तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे। तो रेखी चौड़ाई कितनी होगी, 2x इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू कैपिटल टी।
ठीक, ये हमारे थे आज के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है।